Morning class 6. Hope you are fine at home. Today we are going to start a new chapter of your science book. So students, please take out your science book with pencil and a rough copy. Okay, today we are going to start new chapter. So please open your book. Chapter number 6. Chapter 6. Changes around us. Today we are going to talk about how many changes are done in our surroundings. So let's start. In this chapter you will learn about चेंजेस अराउंड अस. हमारे सराउंडिंग्स में क्या चेंज है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये सारा आपको पढ़ना है इसमें. और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, जो हमारे सराउंडिंग्स में कोई भी चेंज होता है किसी भी प्रोसेस के थ्रू, उसमें क्या क्या चेंज है, उसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. हाउ, फर्स्ट टॉपिक, हाउ थिंग्स चेंज अराउंड अस. क्या चेंज है हमारे सराउंडिंग्स में, क्या चेंज हो रहे हैं, उससे रिलेटेड. चेंजेस इज़ द लॉ ऑफ नेचर. जो चेंज होता है वो क्या है, वो एक लॉ है. किसका? नेचर का एक लॉ है जिसको आपको मानना ज़रूरी है. अगर आप नहीं चेंज होगा तो हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, जिसकी वजह से वो बहुत हार्मफुल होगा हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए. अगर कोई चेंज नहीं होगा तो सराउंडिंग्स बहुत ख़राब हो जाएंगी. सम आर वेरी स्लो लाइक आर फिजिकल ग्रोथ. कुछ ऐसी सराउंडिंग्स होती हैं जो बहुत स्लो होती हैं. वाइल सम आर वेरी फास्ट लाइक बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स. कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे चेंज होता है. अगर कोई ग्रोथ हो रही है, आप एक ह्यूमन बींग्स को ले लो, एक छोटा बेबी को ले लो एग्जाम्पल में, वो बहुत छोटा रहता है. जब वो बढ़ता है तो धीरे धीरे वो बढ़ता है, तो उसमें धीरे धीरे फिजिकल ग्रोथ हो रही है. एक बैग नहीं कोई जल्दी से बड़ा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लिटिल बिट वो ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए किया जाता है. और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत फास्ट डेवलपमेंट होता है. वाइल सम आर वेरी फास्ट लाइक बस्टिंग. जैसे क्रैकर्स, पटाखे जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से जलते हैं ना, और खूब तेज़ तेज़ फूटते हैं, वैसे ही इसमें जो चेंजेस होते हैं वो एकदम ऐसे ही होते हैं. डेज चेंजेस इनटू नाइट. जो डेज होता है वो चेंज होता है नाइट में, और नाइट चेंजेस इनटू डे. तो जो नाइट होता है वो दिन में बहुत जल्दी चेंज होता है, और जो डे होता है वो नाइट में बहुत जल्दी चेंज लेता है. अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट. जो सीड होता है वो प्लांट में चेंज होता है. वेदर कंडीशंस चेंजेस. जो वेदर का कंडीशन होता है वो भी बहुत जल्दी चेंज होता है, एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग देखेंगे. सम चेंजेस आर मेड मैन मेड लाइक कुकिंग ऑफ फूड. कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो मैन मेड की तरह से चेंज होते हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फायरवर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट. ये सब चेंज हम इंसानों के द्वारा किए जाते हैं. सम चेंजेस आर परमानेंट, दैट इज दे कैन नॉट बी रिजर्व. कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो रिजर्व नहीं होते हैं,
वो रैपिडली चेंज हो जाते हैं, लाइक ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, वो थोड़े टाइम लेते हैं बट उनको रीयूज़ नहीं किया जाता है या रिसाइकिल नहीं किया जाता है। उनका एक फिक्स टाइम होता है, उसमें उनका ग्रोथ होता है। ठीक है, रिटनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फूड जब ख़राब होने लगते हैं तो क्या उसको सही कर सकते हैं? नहीं, आप उसको सही नहीं कर सकते हैं। कडलिंग ऑफ मिल्क, क्या आप दूध फाड़ते हैं तो क्या उसको फिर से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक बार वो बन गया तो बन गया, दोबारा आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं बट उनके जो एक्चुअल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, उसको आप नहीं ला सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, और भी एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हैं, आप लोग उसको पढ़िए। हाउएवर सम चेंजेस कैन बी ब्रॉट बैक टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं जो ओरिजिनल शेप एंड साइज में किया जाता है। दैट इज़ दे कैन बी रिजर्व, उनका रिजर्व एक फॉर्म है। ठीक, आप उसको ना अलग कर सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपका सराउंडिंग्स में चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। When substance take part in a chemical reaction, one or more new substance are formed। जब कोई भी रिएक्शन केमिकल होता है तो वहाँ पे एक या दो सब्सटेंस नए बनते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस टेक पार्ट करते हैं उस रिएक्शंस में उनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक, आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट, आपकी बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन आंसर, चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और पहले के 4 चैप्टर्स जो हैं 1 to 4 आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, बीच बीच में से भी पढ़िएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो कोई क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे, इसीलिए अच्छे से पढ़िए और अच्छे से करिए। The new substances are formed as a result of chemical reaction are called products। जो चेंज न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, कोई प्रोडक्ट बनता है, उनको क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ अ पेपर टू ऐश इज अ केमिकल चेंज। आपको पेपर जलता है, ठीक है, वो चेंज होता है ऐश में। ठीक, इज़ अ केमिकल चेंज एज इट इज़ अ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। वो एक नया सब्सटेंस बन गया ना, जो ऐश हुआ वो नया सब्सटेंस बन गया ना केमिकल चेंज की वजह से। द ऐश सो फाउंड कैन नॉट बी चेंज बैक टू ओरिजिनल फॉर्म। उसको आप न्यू फॉर्म में उसमें नहीं चेंज कर सकते हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसको कहेंगे हम केमिकल चेंज। सिमिलरली व्हेन वैक्स इज बर्न्ड इट वेपराइज एंड डिसअपीयर इन द एयर। ऐसे ही जो वैक्स होता है, उस मोमबत्ती के कैंडल्स आप जलाते हो तो वो वैक्स के फॉर्म में होता है, फिर वो वेपर बन जाता है, तो वो डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, वो एक केमिकली जैसे लिक्विड जैसे निकलता है, फिर वो वेपर हो जाता है, तो वो एकदम नॉर्मल फॉर्म में एयर कांटेक्ट में आता है, तो उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये केमिकली चेंज होता है ना। अब देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है। However, there are changes that do not result in any new substance. Such change are called physical changes. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं
जहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। जैसे वैक्स वाला एग्जाम्पल, वहाँ पे न्यू सब्सटेंस बना ही नहीं, जैसा था वैसे ही रह गया। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग ऑफ अ रबर बैंड ऑन स्ट्रेचिंग, टीजिंग ऑफ पेपर्स, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास एक्सेट्रा। ठीक है, इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स नो सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं किया। ओके, रिजेबल एंड इरेजेबल चेंज क्या होता है? मैनी चेंजेस आर वन वे प्रोसेस, कोई ऐसा चेंज होता है जो एक ही तरह की प्रोसेस करता है। दैट इज कैन नॉट बी रिजर्व, वो रिजर्व नहीं करते हैं। अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिजर्व इज कॉल्ड इररिजर्वेबल चेंजेस। ठीक है, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है, जो ऐसा है तो वैसे ही तुमको इररिजर्वेबल चेंज कहते हैं। When a rubber break down on the stretching, it cannot be repaired. अगर आप कोई रबर बैंड को स्ट्रेच कर देते हो तो वो वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं होता है। वो ख़राब, मतलब कह लीजिए कि वो जो इलास्टिक होता है वो उसको फिर से यूज़ नहीं कर सकते, तो वो इररिजर्वेबल चेंज होता है। सिमिलरली again in human beings and change a bird into flower is irreversible changes. Okay, अब देखिए रिजर्वेबल चेंज क्या होता है? Changes which can be reversed by reversing the condition under which they occurs are called irreversible changes. जो फिर से रीयूज़ किया जाता है उनको कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है। इफ़ वी पुट सम वाटर इनटू फ्रीज़र, ट्राई इट फ्रीज टू फॉर्म आइस, उनको आइस बनाया जाता है। व्हेन वी टेक दिस आइस आउट टू फ्रीज, इट मेल्ट्स इनटू वाटर सिमिलरली। ठीक है, इनका फिर से यूज़ कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल चेंज होते हैं। Similarly, if we heat the water, it can change into steam and by vaporization. When this steam condenses, it changes into water. जब steam उड़ जाता है तो फिर वो वैसे ही जिस फॉर्म में वो वाटर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है आपकी बुक में। ठीक है, next topic I will explain you in next lecture. Take care.